हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही टैली 4.0 का बीटा वर्जन हमारे पास आता है तो पूरा डिटेल में मैं आपको वीडियो बना करके दिखाऊंगा कि टैली 4.0 ये अपडेटेड रिलीज है जो कि बहुत ही जल्द हम लोगों के बीच में ये आने वाला है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा इसी से संबंधित है, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के साथ हमारे बने रहें। और इसी तरीके से पूरा डिटेल में अगर आप टैली, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, सैलरी प्रोसेसिंग एंड रिटर्न के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है हमारा टैली 4.0। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग हेल्प में जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो अपडेटेड अभी जो आपका जो रिलीज है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका 4.0 बीटा लेटेस्ट है। तो इसका जो सबसे बड़ा जो फीचर्स है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था, इसका 3 फीचर्स है। इसके अलावा भी जो कुछ फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं मैं धीरे धीरे करके इस पर भी मैं वीडियोस में लेकर के आऊंगा। कि आप देख सकते हो कि ये गेट वेब टैली है, तो यहीं पर आपका एक और यहाँ पे टैब जिसको हम कह सकते हैं वो डैशबोर्ड नाम का यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अभी हम लोग इस पर पूरा डिटेल में जानेंगे। और एक यहाँ पर आप देख सकते हो शेयर करके भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि इसमें 3 जो फीचर्स है कि हाँ भाई, एक तो डैशबोर्ड इसमें इंक्लूड किया गया है, राइट है। उसके बाद जो दूसरा है कि यहाँ पर हम शेयर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहीं पे हमें व्हाट्सएप का भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, प्लस जो ईमेल है उसका भी हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो आप कोई भी डेटा अगर आपका है, चाहे वो आप 1 बाय 1 करके आप इसे व्हाट्सएप पे आप सेंड करो या बल्क में आप कर सकते हो। और उसके बाद जो लास्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि भाई आप एक्सेल के डेटा को आप टैली में इंपोर्ट कर सकते हो। आप किसी भी तरह का आप टेम्पलेट अपने भी एंड से बना सकते हो या फिर जो टैली ने जो कि उनका जो टेम्पलेट बना हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग भी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही जबरदस्त ये फीचर्स है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है डैशबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखो ये है हमारा डैशबोर्ड, इसका शॉर्टकट की आपका ओ है। तो चलो हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर डैशबोर्ड पे आते हैं तो देखो यहाँ पे आपको इस तरह का ये डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को फिलहाल अभी मिल रहा है, लेकिन हम लोग इसे अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा ये डैशबोर्ड किस तरीके से दिख रहा है, आप कैसे इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से रिपोर्ट को हम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टैली 4.0 में इसे ऐड किया गया है, जो कि जबरदस्त फीचर्स है। वो इसलिए कि पहले क्या होता था कि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देख रहे हैं, राइट है, यहाँ पर हम सेल देख रहे हैं कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना नेट प्रॉफिट है। ठीक है, अगेन हम लोग बैलेंस शीट में जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जाके 1 बाय 1 करके ग्रुप वाइज या लेजर वाइज हम डेटा को देखा करते थे, है ना। लेकिन 4.0 में सबसे बड़ी बात यह है कि भाई एक ही स्क्रीन पे अब आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा, है ना। एक ही स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे सेल है, ठीक है, अभी हम लोग इसे कस्टमाइज भी करेंगे। यहाँ पर परचेज है, यहाँ पर आपका कैश इन है, आउटफ्लो है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह है ना। तो यहाँ पर इस तरह का पूरा डिटेल में दिख रहा। ठीक है, अब अगर हम इसे कस्टमाइज करना चाहें, यानी कि इसमें ऐड भी कर सकते हैं, लेस भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखो ये राइट साइड में आपको यहाँ पे कुछ जो इसके जो शॉर्टकट्स हैं ये आपको फीचर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। तो क्या है भाई, एक तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्सपैंड टाइल, उसके बाद दिया हुआ है ऐड टाइल, उसके बाद दिया हुआ है कॉन्फ़िगर टाइल, उसके बाद दिया हुआ है रिमूव। अब अगर हम इसके कॉन्फ़िगर की बात करें, है ना, तो जैसे ही हम लोग किसी पे क्लिक करते हैं, सपोज अगर हमने यहाँ पे सेल पे ही क्लिक करते हैं, देखो अभी आपको इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पर जो कि हमारा वैल्यू जो यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर हमने क्लिक किया वो देखो यहाँ पर सितंबर का हमारा यहाँ पे सेल दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं जिस पॉइंट पे, तो यहाँ पर देखो ये लिख करके आ रहा है कि भाई ये अप्रैल का पूरा सेल है।
राइट ना। तो ये आपको इस तरीके से दिखा रहा। अब जैसे कि हम लोग ये इसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो आपको रिपोर्ट देखना है ना, किस तरीके से आप रिपोर्ट को देखना चाहते हो, यानी कि आप अपने ये डैशबोर्ड को आप व्यू करना चाहते हो, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। जैसे कॉन्फ़िगर पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सेल ट्रेड, आप चाहो तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेल्स रिपोर्ट, ये मैंने कैपिटल लेटर में दिया, आप चाहो तो किसी भी लेटर में यहाँ पर टाइप कर सकते हो। मैंने ये क्या टाइप किया यहाँ पे, सेल्स रिपोर्ट, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट आप कैसे देखना चाहते हो, ऑफ कोर्स मंथली मोड में हम लोग देखना चाहते हैं, तो पहले आप इसे मंथली भी देख सकते हो या फिर क्वार्टरली भी, आप जैसा चाहो आप इसे देख सकते हो। दूसरी बात क्या है ना कि भाई यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है कि डिस्प्ले टाइप्स, आप किस तरीके से इसे डिस्प्ले करना चाहते हो, डेटा ओनली है या फिर यहाँ पर आपका ग्राफ दिया हुआ है या फिर डेटा एंड ग्राफ। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, डेटा एंड ग्राफ होना चाहिए, जो कि दोनों चीज आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप क्या देखना चाहते हो, अभी ये लाइन में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ये जो ग्राफ है ना वो लाइन में। अगर आप बार में देखना चाहते हो तो आप बार में भी देख सकते हो, जो कि मैं चेंज करने जा रहा हूँ बार में। अब यहाँ पे जो सिलेक्ट फैक्टर है आप इसको डिफॉल्ट ही रहने दें, लेकिन अगर आपका जो कि ट्रांजैक्शन अगर काफी ह्यूज में है ना, 1000 में भी आप इसको देख सकते हैं, बट डिफॉल्ट है तो आप इसको रहने दीजिए। ये डिपेंड करता है आपके टर्नओवर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पोजीशन है, ये पोजीशन 1 of 10 है। इसका माने मतलब क्या होता है ना, ये जो सेल्स का रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये हमारा 1 पे है, तो पूरे स्क्रीन पे यहाँ पर 1 of 10 यानी कि 10 है ना, टोटल हम यहाँ पे 10 रिपोर्ट्स को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं अगर इंटर मारेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर अप्रैल भी आ गया, मई भी आ गया, जून भी आ गया, राइट। यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, सेल्स रिपोर्ट। तो मैंने इस तरीके से इसे क्या किया भाई, अभी कस्टमाइज किया है। तो यहाँ पर हमें मंथली मोड में पूरा दिखा रहा है कि अप्रैल कितना है, मई कितना, जून का, जुलाई का, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर का यहाँ पर इतना शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ भी यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि हमने इसे भी कस्टमाइज किया, ठीक है। तो आप जिस रिपोर्ट को चाहे आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब एक चीज की मैं आपको यहाँ पर और जानकारी दे दूं कि ये जो सेल्स रिपोर्ट आपको जो बता रहा है ना, ये किसके बारे में बता रहा है, ये आपका सेल्स रजिस्टर के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब जब इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये फिगर देखो कितना दिखा रहा है, 44,80,000। तो यहाँ पर जो फिगर आपका आता है ना, वो आपका इंक्लूडिंग जीएसटी आता है। एक बात तो ये समझ में आ गया। और यहाँ पर जब आप नीचे देखोगे, यहाँ पे देखो, जब जस्ट इसके नीचे हम लोग देखते हैं, ये जो आपका जो ट्रेंडिंग डिटेल्स है यहाँ पे, राइट है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी शो कर रहा है, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट भी, और यहाँ पे सेल्स एंड परचेज भी है, राइट है, सेल्स एंड परचेज भी है। तो हमारा जो एक्चुअल जो सेल है वो कितना यहाँ पे दिखा रहा है, आपको दिख रहा है ना, इतना आपको दिखा रहा है। जब इस पर हम लोग इंटर मारेंगे तो यहाँ पर ये हमें टोटल सेल के ऊपर लेके चला जाएगा, और ये वाला जो सेल आपको दिखेगा ना, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, राइट है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप रिपोर्ट को देख सकते हो। लेकिन साथ ही साथ क्या है ना, अब जैसे कि है कि हमें और भी इसमें किसी चीज को अगर ऐड करना, क्या करना भाई, ऐड करना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, ऐड टाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये देखो ये वाले ऑप्शन पे हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट ए मार के हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने ऐड टाइल पे हम लोगों ने क्लिक किया, अब इसमें से आप इसमें क्या कुछ को अब ऐड करना चाहते हो, जैसे कि हमें यही ऐड करना है, जीएसटी लायबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अगर आपका इनएक्टिव है तो यहाँ पर शो इनएक्टिव पे जब क्लिक करोगे तो बहुत कुछ यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप जिस चीज का रिपोर्ट यहाँ पे आप डिस्प्ले करना चाहते हो वो आप यहाँ पर से उसे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मुझे लेना था आईटीसी के बारे में, है ना, जीएसटी लायबिलिटी एंड आईटीसी। ये देखो जैसे हम लोग लेंगे तो ये रिपोर्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है, और पूरा यहाँ पे जो कि पूरे साल का हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, आप चाहो तो आप इसे Alt F2 को जब यहाँ प्रेस करोगे तो आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो डेट के हिसाब से ना, कि हाँ मुझे 1 महीने का दिखना है तो 1 महीने के दिखेगा, ठीक है। या आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ये आपको ये रिपोर्ट यहाँ पे शो कर रहा है, राइट है। अब जैसे कि अगर आपको इसे एक सिंगल आपको डिस्प्ले में अगर देखना है तो यहाँ पर आप ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, एक्सपैंड पे, तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो ना, आप चाहो तो इसी रिपोर्ट को आप यहाँ पे एक्सपोर्ट भी
कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ बार बार कस्टमाइज करने का, एक चीज जो है कि यहाँ पर हमें शो नहीं कर रहा है वो है हमारा एक्सपेंसेस। क्या है हमारा एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आप उसे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो बस क्या करना है, ऐड पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चले जाना है एक्सपेंस में। अब यहाँ पर आपका दिया हुआ टॉप ग्रुप्स एंड लेजर्स है ना, जब इस पे क्लिक करते हैं तो सारा का सारा आपका ग्रुप्स यहाँ पे शो हो जाता है और इसके अलावा आपके जो भी लेजर्स हैं वो भी यहाँ पे शो हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमें लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये देखो अब यहाँ पर जो कि टोटल जो एक्सपेंसेस है वो नहीं आ रहे। अब ये भी है कि अब इसे किस तरीके से ऐड करोगे, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कॉन्फ़िगर, ठीक है। उसी पर रह करके आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि यहाँ पर नेम ऑफ टाइल है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने नाम ही रख दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर आ गया वो नाम ही वहां पर आपका आएगा, ठीक है। हाईएस्ट टू लोएस्ट वो बिल्कुल सही लिया हुआ, लेजर वाइज है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, ये नंबर ऑफ ग्रुप से लेजर टू डिस्प्ले यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं कम से कम 15। जितना भी आपका वहां पर एक्सपेंस है आप वहां पर इस तरीके से काउंटिंग कर लो, या फिर अपने मन से आप कुछ इंक्रीज भी करके दे दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डेटा ओनली ही रहने देते हैं और यहाँ पर डिफॉल्ट, और आप चाहे तो इसका जो पोजीशन है आप उसको चेंज कर सकते हो। ये कितना सबसे लास्ट पोजीशन में है तो कोई बात नहीं, इसको हम वही रहने देते हैं। तो यहाँ पर देखो अब आपका सारा का सारा यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो आपका यहाँ पे शो होने लगा, देख रहे हो ना, ये सारा का सारा यहाँ पे आ चुका है। तो अब जो भी आप इसमें ऐड करते हो, लेस करते हो, कस्टमाइजिंग आप करते हो, तो जो भी है वो सारा आपका यहाँ पे शो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एक स्क्रीन पे यहाँ पर आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट यहाँ पे आपका दिख रहा है। तो इससे ये होता है ना कि वन टाइम में हमें ये देखने को मिल जाता है कि कंपनी में भी क्या कुछ चल रहा है, जो कि पुराने वाले रिलीज में क्या था कि हमें 1 बाय 1 करके हर एक मास्टर को देखना पड़ता था, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि आपने जो एक बार इसे कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है, आपको जो भी कस्टमाइज करना था वो भी आपने कर लिया। अब अगर किसी को अगर आपको रिमूव करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इन्वेंट्री वाला जो है आप इसे रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर रिमूव टाइल है, इस पर आपको क्लिक करना है, यस, ठीक है। अब वो आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया। जैसे कि अभी हमने कुछ यहाँ पर कस्टमाइज किया है तो वो हमारा सेव हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर आपका दिया हुआ है सेव व्यू। जब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड माय व्यू यहाँ पर लिख के आ रहा है, ये वाले को आपको यस कर देना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या लेना है, सेव व्यू फॉर दिस कंपनी, और यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड यहाँ पर आपको यस कर देना, ठीक है। अब क्या होगा ना, अब जैसे कि मैं यहाँ पर स्किप अगर मैं मारता हूँ, अब मैं अगेन अगर डैशबोर्ड में अगर मैं जाता हूं तो हमारा जो रिपोर्ट जिस तरीके से हमने कॉन्फ़िगर किया था वो हमारा वैसा ही यहाँ पे शो करेगा। तो हमारे हिसाब से टैली 4.0 का ये फीचर से बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप एमआई से रिपोर्ट बनाते हो या फिर आप प्रेजेंटेशन देते हो तो ये आपका रिपोर्ट है आपके बहुत ही काम आने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 4.0 से व्हाट्सएप पे आप किस तरीके से अपने किसी भी रिपोर्ट को आप सेंड कर सकते हो, और एक्सेल से जो कि आपका डेटा है आप किस तरीके से आप अपने टैली 4.0 में इंपोर्ट कर सकते हो।